हेलो एवरीवन, ये हम लोग का पार्ट 2 है पॉलिटी का। ओके, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग का पॉलिटी क्वेश्चंस। जैसे टोटल 80,000 वर्ड्स है इन इंग्लिश में। जैसे कि हम लोग को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में आपका 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डे लगा था। और ये वर्ड कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? लैंग्वेज आपका इंग्लिश है। नेक्स्ट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ है इन कैलकाटा, नाउ कॉल्ड कोलकाता, ये कौन से एक्ट्स हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय विच एक्ट? आंसर विल बी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, इंडिया का पास कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? इंडिया हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो आपका है यूके के पास। ओके, यूके हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका मॉर्ले होगा। ओके, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ है वो आपका हुआ है 1909। यू हैव टू रिमेंबर ईयर ऑल्सो। ओके, ये आपका होगा सीमन कमीशन। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, SIMON। ओके, तो सीमन कमीशन कब स्टार्टेड किया गया था? ये स्टार्टेड किया है 1927 में। और किसने किया है? सर जॉन सीमन ने किया है। ओके, सर जॉन सीमन ने किया है। अपर हाउस को और क्या बोला जाता है? तो मेनली 2 हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है एंड अपर हाउस होता है। अपर हाउस को बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है क्रिप्स मिशन। ओके, तो क्रिप्स मिशन का ईयर पूछा जाता है। तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था? ये आपका 1942 में हुआ था। और इसे स्टार्ट किसने किया? ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया है। ओके, इन 1946 लॉर्ड इटली सेंट ए कैबिनेट मिशन टू इंडिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन कब हुआ है? तो कैबिनेट मिशन आपका ईयर है 1946। ओके, एंड इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? इसके मिनिस्टर्स है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ओके, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ओके, एंड एवी नहीं होगा आपका, एवी अलेक्जेंडर। ओके, तो ये आपका प्रेजेंटली जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था या सीएचएसएल का, उसमें पूछा गया था कि इनमें से ऑप्शन कौन सा नहीं है। ओके, तो रिमेंबर इट, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन क्या है? थ्रू हेल्प इंडिया achieve its independence as early as possible, okay, and to set up a constituent assembly. This is the objective of cabinet mission. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि एग्जाम में पूछा जाता है कैबिनेट मिशन कब हुआ? आंसर विल बी 1946। नाउ माउंटबेटन प्लान ये आपका कब हुआ था? ईयर आपका 1947। अब देखते हैं कि कौन से कमेटी का कौन चेयरमैन है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये चेयरमैन कौन से के हैं? ये एडहॉक कमेटी है। ओके, नंबर 1 एडहॉक कमेटी, नंबर 2 फाइनेंस, ओके, स्टेट कमेटी, फाइनेंस एंड स्टेट कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस में है? ये आपका एडवाइजरी कमेटी माइनॉरिटी में है। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस में है? ये आपका स्टीयरिंग कमेटी, ओके, चेयरमैन ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर किसके हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के हैं। ओके, के एम मुंशी किसका है? ऑर्डर ऑफ बिजनेस। तो टोटल कितने मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी के? टोटल 6 मेंबर है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट दे विल डू? दे विल गिव 4 ऑप्शंस एंड से विच वन इज ट्रू। ओके, एन गोपाल स्वामी अयंगार है। ओके, कृष्ण स्वामी है, के एम मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, बी एल मित्तर एंड डॉक्टर डी पी कैतन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रियम्बल। ओके, तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज द प्रीफेस, ओके, और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जाम में पूछा जाता है आपका। और ये कैसा है? इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। ओके, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ओके, ये ड्राफ्टेड किसने किया है? इट इज़ ड्राफ्टेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। रिमेंबर इट,
What are the words? The words is socialist, secular and integrity were added by 42nd Constitution Amendment Act in 1976. Presently आपका ईयर पूछा गया था कि कौन सा ईयर है. So remember, learn by heart all these sentences. Okay. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का सर्वरेंज. ये अरेंज, रिमेंबर द पैटर्न. सबसे पहले सर्वरेंज, देन सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ओके, दिस अरेंजमेंट केम इन KVS एग्जाम ओके ऑफ 2018. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं जो SSC में पूछा गया है आपका CHSL में, CGL में एंड CPO ETC में. फर्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय. तो फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया ये आपका पुट फॉरवर्ड किसने किया है? ओके, तो ये आपका हुआ है एक्ट ऑफ 1935. ओके, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, किसने इन्फ्लुएंस किया? तो आंसर विल बी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज ए. तो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है? तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. आंसर विल बी इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रिवेंशन डिटेंशन मीन्स. तो प्रिवेंशन डिटेंशन मीन्स क्या होता है? Prevention detention means detention without interrogation. Okay, option number 3 will be the right answer. Next देखते हैं हम लोग, what was the basis? Okay, basis for constituted the Constituent Assembly. तो इसका basis क्या है? Answer will be the Cabinet Mission Plan 1946. Okay, this is the main. Next देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग कहूँ अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके, तो ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हैं, के मुंशी भी हैं, ओके, अब्दुल कलाम आज़ाद भी है. आंसर विल बी महात्मा गांधी. महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, तो द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इज B.R. Ambedkar. Okay, answer will be last option, B.R. Ambedkar. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक. ऐसा क्यों बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ रिपब्लिक? बिकॉज द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड. आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये आपका आया है SSC CPO सब इंस्पेक्टर में. आंसर विल बी B.N. राव. ओके, और ये एडवाइजरी आपको पता है. नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब इंडियन सेक्युलरिज्म एज सर्वधर्म समभाव. ओके, ये आपका आया है एग्जाम SSC में, आपका ऑडिट एग्जाम में. ओके, आंसर विल बी एस राधा कृष्णन. एस राधा कृष्णन डिस्क्राइब इंडियन सेक्युलरिज्म एज सर्वा धर्वा समाभाव. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब हुआ है? वो आपका हुआ है 26 नवंबर 1949. ओके, 26 नवंबर 1949. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर बोर्ड to the board Indian Federation and American Federation. तो इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन ये कौन सा बताता है? ओके, फीचर ऑफ बोथ इंडियन एंड अमेरिकन. आंसर विल बी ए फेडरेशन सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ये दोनों सेम फीचर ऑफ इंडिया एंड US. ओके, दैट इज अमेरिका. नेक्स्ट देखते हैं,
institution of constitution of India described as, this one is constitution. तो constitution of India described as, India को कैसे describe करता है constitution? A union of state. Okay, described as Indian union of state. Okay, next देखते हैं हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया. ओके, फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया. पुट फॉरवर्ड बाय. तो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ये किसके एक्ट से पुट फॉरवर्ड हुआ है? ये आपका है एक्ट ऑफ 1939 विल बी द राइट आंसर. ओके, hope this video is helpful for us. If helpful, then please like and comment.